नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अनलॉक 6 में स्कूल व कोचिंग खुलने के बड़े आसार। झारखंड में काफी समय से कोरोना गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं लिया गया है। अनलॉक 5 को ही लंबे समय से जारी रखी है। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार सावन के महीने में 31 जुलाई के बाद छूट का दायरा बढ़ा सकती है। कोरोना के मामले में लगातार कमी को देखते हुए ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि अनलॉक 6 में कोरोना गाइडलाइन में अतिरिक्त छूट की संभावना बन रही है। अब इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है। स्कूल व कोचिंग बंद होने से संचालकों की आर्थिक नुकसान तो हो ही रही है, इसमें भी बड़ा नुकसान बच्चों को हो रहा है। इसके भविष्य पर अंधकार के बादल छाए हुए। पड़ोसी राज्य ने इसे ही देखते हुए स्कूलों को खोलने की निर्णय सुनाया था। बिहार में 12 जुलाई से ही विद्यालय खुल गए हैं। स्कूल मालिकों के साथ साथ पेरेंट्स की भी यही डिमांड है कि अब इसमें देर न हो। बिहार के तर्ज पर सरकार झारखंड में भी स्कूल खोलने की अनुमति दे। झारखंड के कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। झारखंड के कर्मियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इस बाबत राज्य मंत्रिपरिषद बैठक में निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 19 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का बोझ खजाने पर पड़ेगा। खर्च और बढ़ता अगर राज्य सरकार ने एरियर देने का निर्णय लिया होता, लेकिन कैबिनेट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कैशबैक का लालच देकर साइबर क्रिमिनल पर कर रहे हैं ठगी। देवघर की साइबर पुलिस ने 15 आरोपी को किया गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कैशबैक का लालच देकर ठगी करने के मामले में 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। इन साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी पाथरौल थाना क्षेत्र के पथरा सहित मधुपुर थाना क्षेत्र के केसरगढ़ और पथरअड्डा ओपी क्षेत्र के बरदेही गाँव में हुई है। पुलिस ने इन साइबर क्रिमिनल के पास से 21 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और 4 पासबुक बरामद किया है। रांची में कई बड़े व्यवसायियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, खंगाले गए कागजात। झारखंड की राजधानी रांची में शहर के कई नामी व्यवसायियों के घर और ऑफिस में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी हुई। इस दौरान सामकरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोसी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और सन सिटी इंपैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। इस दौरान तीनों कंपनियों के कागजात की जांच की गई। बुधवार की सुबह इनकम टैक्स की टीम ने 3 कंपनियों समेत कई नामी व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड के सभी प्रखंड भवनों का होगा नवीनीकरण, उपायुक्तों से मांगा गया प्रस्ताव। झारखंड के सभी प्रखंड भवनों का नवीनीकरण होगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त से प्रखंड भवन नवीनीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा है। प्रखंड भवन नवीनीकरण योजना के तहत उपबंधित राशि से भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत, रंग रोगन और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा है कि वे जल्द प्रस्ताव तैयार करके भेजे ताकि राशि का आवंटन किया जा सके। सीएम हेमंत सोरेन आज पहुंचेंगे चाईबासा, रेलवे ओवरब्रिज का करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन आज पश्चिम सिंहभूम के नई ओवरब्रिज की सौगात देंगे। सीएम आज चाईबासा के रेलवे ओवरब्रिज पर उद्घाटन करेंगे। इसके लिए 3 घंटे का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। इस दौरान सीएम झींकपानी एसीसी में कार्य हेतु 45 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। यह उन रैयतों के लिए नियुक्ति पत्र है जिनकी जमीन एसीसी कंपनी के अधिकृत की है। बिना अनुमति रायडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार को छत्तीसगढ़ में घुसना पड़ा, मांगा, हटाए गए थानेदार। वरीय अधिकारी को बिना सूचना दिए व अनुमति लिए रायडी थाना प्रभारी नीतीश कुमार को छत्तीसगढ़ राज्य में घुसना महंगा पड़ा। उन्होंने रायडी थाना प्रभारी के पद से हटाते हुए लाइन हाजिर कर दिया गया है। रायडी के थानेदार नीतीश कुमार पशु तस्करों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लोदाम थाना स्थित साई टांगर टोली में गाँव में घुस गए थे, जहां पशु तस्करों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने
पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें थानेदार, एसआई, 2 पुलिस जवान व चालक बच गए थे। हमले में पुलिस की गाड़ी को ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मामले को गुमला के पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दन ने गंभीरता से लेते हुए चैनपुर अनुमंडल के एसडीपीओ सिरिल मरांडी को जांच का आदेश दिया था। एसडीपीओ ने मामले की जांच की। जस्टिस अष्टम उत्तमानंद की मौत का मामला, मंत्री बन्ना गुप्ता ने 7 दिनों में धनबाद डीसी और एसपी से मांगी रिपोर्ट। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की संदेहास्पद तरीके से मृत्यु को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और न्यायिक संस्थाओं ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सह धनबाद जिले के प्रभार मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने धनबाद डीसी और एसपी को मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने को कहा है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पलामू में 1 सप्ताह से शुरू होगी बरकानाना डेहरी, बरवाडीह डेहरी और चौपान गोमो पैसेंजर ट्रेन। कोरोना काल के दौर से बंद हुई बरकानाना डेहरी, बरवाडीह डेहरी और गोमो चौपान पैसेंजर का परिचालन 1 अगस्त शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर रेलवे के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। चालू होने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन लगभग पूर्व के ही समय पर चलेंगी। बीएड छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर, छात्रवृत्ति के लिए इस तारीख से करें आवेदन। झारखंड के मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2020-22 के लिए वर्ष 2021 में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के ई कल्याण पोर्टल 2 अगस्त से दोबारा खुलेगा। राज्य सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार करते हुए पोर्टल खोलने की अनुमति दे दी है। छात्र छात्राएं 2 अगस्त से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव अजय नाथ झा ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने तथा पोर्टल खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ई कल्याण पोर्टल 2 अगस्त से 30 सितंबर तक खुला रहेगा। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो कोई समस्या नहीं, 2024 में विपक्ष के चेहरे को लेकर ममता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव में एकजुट विपक्ष के चेहरे को सवाल पर कहा, यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर कोई और नेतृत्व करता है तो उसे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, पूरे देश में खेला होगा, 2024 का चुनाव मोदी बनाम देश होगा। ममता ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। अगस्त 2021 में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। बतौर आरबीआई कैलेंडर अगस्त 2021 में रविवार व शनिवार की 7 छुट्टियां समेत 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे। 13 अगस्त को पेट्रियट डे, फिर महीने का दूसरा शनिवार व रविवार। 16 अगस्त को पारसी नव वर्ष का अवकाश। हालांकि देश भर के सभी बैंकों में 15 दिन नहीं रहेंगे क्योंकि विभिन्न राज्यों में बैंक की छुट्टियां अलग अलग है। बैंकों में पैसा डूबने पर जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर मिलेगी 5 लाख तक की बीमा राशि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि बैंक में पैसा डूबने की स्थिति में जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर 5 लाख तक का बीमा राशि मिलेगी। इन 90 दिनों में से 45 दिन बैंकों को जमाकर्ताओं का डेटा इकट्ठा करने और बीमा कंपनियों से संपर्क के लिए दिए जाएंगे। डीयू में दाखिले के लिए 26 सितंबर से 1 अक्टूबर बीच आयोजित होगी प्रवेश परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021-22 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी पीजी, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए 26 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इच्छुक पात्र 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। राज्यसभा में सरकार ने कहा, हालात सामान्य होने पर यूटी जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने पर केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। बकौल राय, सरकार की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति व जम्मू कश्मीर में 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकी घटनाएं 59% तक कम हुई है। बाराबांकी बस हादसे में बिहार के 12 मृतकों के परिजनों को देंगे 2-2 लाख का मदद। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश बाराबांकी में हुए बस हादसे में 18 लोगों की मौत पर दुख जताते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घटना में बिहार के 12 मृतकों की परिजनों को 2-2 लाख का सहायता, घायलों के समुचित इलाज उन्होंने बिहार लाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले
50,000 देगी उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार यूपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और CDS व NDA की लिखित परीक्षा पास करने वाले राज्य के अभ्यर्थियों को 50,000 की सहायता देगी। बकौल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, इससे अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। पाकिस्तान के PM इमरान ने बताया क्यों कहा जाता है उन्हें तालिबान खान। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका पर फोड़ा ठिठुरा। तालिबान को साथ दे रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में तबाही के लिए अमेरिका का ठिकरा फोड़ा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी नाटो सेना की वापसी और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने हथियारों के बल पर अफगानिस्तान में समाधान की तलाश की, जो कि संभव नहीं था। इमरान ने यह भी कहा कि उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया, इसकी वजह से उन्हें तालिबान खान कहा गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही अब पूरे देश में खेला होगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर कल उन्होंने कहा कि 2024 में जब आम चुनाव होंगे तो मोदी बनाम देश की लड़ाई होगी, पूरे देश में खेला होगा। जब उनसे पूछा गया कि आगामी चुनाव में वे विपक्ष का चेहरा होगी तो वे बोली, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, ये हालात पर निर्भर करता है। आज सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मीटिंग है। संसद सत्र खत्म होने के बाद सभी विपक्षी दलों की बैठक होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर PM मोदी आज करेंगे संबोधित कर सकते हैं अहम घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति लागू होने के 1 साल पूरे होने पर अवसर पर आज छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि NEP के कारण देश की स्कूली उच्च तकनीकी शिक्षा में जल्द बदलाव दिखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो नीति के अमल को लेकर जब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे, साथ ही शिक्षा नीति के आगे के रोड मैप पे भी दिशा देंगे। बता दें कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। बोम्मई ने ली कर्नाटक के CM की शपथ, येदियुरप्पा के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, कहा काम आएगा अनुभव। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के तौर पर वसुवराज बोम्मई ने शपथ ली है। वह पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की जगह लेंगे। शपथ लेने से पहले वसुवराज ने कहा कि उन्हें येदियुरप्पा के लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा। यही नहीं, शपथ लेने के बाद बोम्मई ने येदियुरप्पा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। 2 दिन पहले ही बीजेपी की स्टेट यूनिट और सरकार में खींचाताना के बीच BS येदियुरप्पा ने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे की एक वजह बढ़ती उम्र भी बताई जा रही है। BS येदियुरप्पा के करीबी कहे जाने वाले बोम्मई को CM बनाकर बीजेपी ने पूर्व CM और लिंगायत समुदाय दोनों को ही साधने का प्रयास किया है। बोम्मई भी इसी लिंगायत समुदाय से आते हैं जिसे येदियुरप्पा का ताल्लुक था। जम्मू कश्मीर को सही वक्त पर कर दिया जाएगा राज्य का दर्जा, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी हमले में आई कमी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि जम्मू और कश्मीर को स्थिति सामान्य होने के बाद सही समय पर पुनः राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। राज्यसभा में उन्होंने शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या सरकार के पास जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई प्रस्ताव है। असम मिजोरम सीमा संघर्ष में विवादित स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती, राज्य पुलिस को हटाया जाएगा। MHA की बैठक में सहमति। हाईलाइट संघर्ष में 5 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि गृह सचिव अजय भल्ला ने बैठक की अध्यक्षता की। आगे कहा कि शांति और बातचीत जारी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम सीमा संघर्ष को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने पर सहमत हुए, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की मौत हो गई। गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में बीच का रास्ता निकाला गया, जिसमें असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख ने भाग लिया। शराब पीने की न्यूनतम उम्र घटाने के खिलाफ याचिका पर एसी ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। याचिका में दिल्ली में सरकार के स्वामित्व वाली शराब की दुकानें बंद करने के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। 17 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। भारी बारिश के चलते पर्यटकों के लिए बंद हुआ मसूरी का कैंपटी फॉल। भारी बारिश के चलते जलस्तर बढ़ने से मसूरी यानी उत्तराखंड में कैंपटी फॉल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कैंपटी फॉल में थाना प्रभारी नवीन चंद्र जुरल ने कहा कि तेज बहाव के कारण पर्यटकों के लिए पुल में जाना खतरनाक हो गया है।
IMD ने देहरादून, नैनीताल व पंचावत में तीव्र व अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।